ही लुक्ड ओवर एट द अलार्म क्लॉक टिकिंग अवे बाय द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। अब उसने अलार्म क्लॉक की तरफ देखा, नज़र मारी, तो वो क्लॉक क्या थी, टिक टिक कर रही थी। वो टिकिंग अवे मीन्स कि वो चलती ही चली जा रही थी, टिक 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 टिक, लाइक वो रुक नहीं रही थी, बिकॉज क्लॉक्स डोंट स्टॉप अनटिल अनलेस कि उसका बैटरी डाउन ना हो जाए। सो अदरवाइज क्लॉक डज नॉट स्टॉप मीन्स समय रुकता नहीं है, समय चलता चला जा रहा था आगे। सो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स क्या होता है, छोटा सा फर्नीचर का पीस होता है ये, और इसमें ड्रॉर्स होती हैं, एक के ऊपर एक स्टैक्ड अप होती हैं इन विद द सेम लेवल। मतलब आप इस फोटो में भी देख सकते हो। सो ये होती हैं चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, और इसमें सिंपली आपकी ड्रॉर्स होती हैं एक के ऊपर एक स्टैक्ड अप। और इस चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स के ऊपर उसकी घड़ी रखी थी, जो अलार्म क्लॉक थी उसकी, जो टिक टिक कर रही थी। गुड गॉड ही थॉट। अब उसने सोचा, गुड गॉड मीन्स ओ तेरे की, ये क्या हो गया, मीन्स क्या हुआ था। इट वॉज 6:30 एंड द हैंड्स वर गोइंग क्वाइटली ऑन। और उसने सोचा था कि मेरी ट्रेन तो 5 बजे निकल जाएगी, और यहाँ घड़ी में 6:30 बज रहे हैं भैया। इट वॉज 6:30, 6:30 मीन्स 6:30, 6:30 हो गए हैं। अगर 6:15 होता मीन्स 6:15 हो रहे होते। ठीक है, इस तरह से 6:30 मीन्स 6:30 बज रहे थे। एंड द हैंड्स वर गोइंग क्वाइटली ऑन, और जो उसके हैंड्स मीन्स जो घड़ी की जो सुई थी, जैसे हम घड़ी की सुई में आर हैंड कहते हैं घंटे वाली सुई को, मिनट हैंड कहते हैं मिनट वाली सुई को, सेकंड हैंड कहते हैं सेकंड वाली सुई को। तो इस तरह से जो हैंड्स थे, जो घड़ी की सुइयाँ थी, वो टिक 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 चलती जा रही थी, क्वाइटली आगे बढ़ रही थी। इट वॉज पास्ट द हाफ आवर ऑलरेडी नियरली 1:15। अब ये सेंटेंस दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, है कुछ नहीं। इट वॉज पास्ट दी हाफ आवर, पास दी हाफ आवर मीन्स जो आधे घंटे का जो मार्क होता है, जो 30 मिनट का जो मार्क होता है, पास्ट दी हाफ आवर, पास्ट मीन्स उससे आगे बढ़ चुकी थी सुई। जो सुई है हमारी, जैसे ये 30 की पोजीशन होती है, तो पास्ट द हाफ आवर, इससे आगे निकल चुकी थी, मीन्स कुछ 35-40 ऐसे हो रहे होंगे। एग्जैक्टली 6:30 नहीं हो रहे थे, बट 6:30 से ज़्यादा ही हो गए थे। ऑलरेडी नियरली 1:15, और क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर मैंने जैसे अभी बताया, या तो 15 मिनट को बोलेंगे, या क्वार्टर एक चौथाई होता है किसी भी चीज़ का। सो अगर मैं 3/4 बोलूँ तो 45 मिनट हो गए। 3/4 ऑफ एन आवर मीन्स 45 मिनट्स, मतलब 3/4 पूरे घंटे का। सो ऑलरेडी नियरली 1:15 यहाँ पर बोल रहे हैं कि 6:30 से तो आगे हो गया था टाइम, और 6:45 के आसपास था कहीं। कुड दी अलार्म हैव फेल्ड टू रिंग, तो क्या अलार्म फेल हो गया था, या अलार्म बजा नहीं इस सुबह, हुआ क्या, क्या माजरा है ये, अलार्म बजा क्यों नहीं इस सुबह, या मैंने सुना नहीं, या हुआ क्या। वन सॉ फ्रॉम द बेड डैट इट वॉज प्रॉपरली सेट फॉर 4 o'clock, और कोई भी ये बिस्तर से ही देख के बता सकता था। वन सॉ फ्रॉम द बेड, वन सॉ फ्रॉम द बेड एक तरह से मीन्स है कि उसने एक नज़र डाली बेड पे से ही, घड़ी पे देखा कि अलार्म कितने बजे का सेट है, और सिंपली वो बता पा रहा था कि ये प्रॉपरली 4 बजे का अलार्म लगा हुआ था। मतलब उसकी ट्रेन 5 बजे निकलती थी, तो उसके हिसाब से वो 1 घंटा पहले उठ जाता था 4 बजे। बट हुआ क्या, इस सुबह भी 4 बजे का अलार्म तो लगा हुआ था। सर्टेनली इट हैड रंग, रंग होती है रिंग की पास्ट फॉर्म, तो रिंग का मतलब होता है बजना, या यू कैन से साउंड आना किसी चीज़ की। सो सर्टेनली इट हैड रंग, और सर्टेन का मीन्स होता है फॉर श्योर, पूरी श्योरिटी के साथ, पूरी इसमें यू कैन से 100% चांस के साथ। तो सर्टेनली इट हैड रंग, कि चलो घड़ी बजी तो थी, ये बात तो श्योर है कि घड़ी बजी थी, बिकॉज अलार्म तो लगा हुआ है उसमें अभी घड़ी में। तो सर्टेनली इट हैड रंग। येस, बट वॉज इट पॉसिबल टू स्लीप थ्रू दैट नॉइज़ विच मेड द फर्नीचर शेक। और हाँ ठीक है, चलो ये तो मान लिया कि बजी होगी, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि मैं सोता रहा। इज़ इट पॉसिबल टू स्लीप थ्रू दैट नॉइज़, स्लीप थ्रू दैट नॉइज़ मीन्स कि वो अलार्म की साउंड तो आ रही है, अलार्म तो बज रहा है, लेकिन मैं सोता चला जा रहा हूँ, सोता चला जा रहा हूँ। आई एम स्लीपिंग थ्रू दैट नॉइज़, मैं उस नॉइज़ के बीच से सोता हुआ निकल रहा हूँ। मीन्स वो अलार्म बज रहा है और मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा अलार्म का। विच मेड दी फर्नीचर शेक। और अलार्म क्लॉक्स, आपको पता ही है आजकल की अलार्म क्लॉक्स तो थोड़ी यू कैन से थोड़ी नरम आती हैं, बट जो पहले की अलार्म क्लॉक्स होती थी वो इतनी वॉयलेंट हुआ करती थी कि इंसान को उठा के ही छोड़ती थी। यू कैन से वाइब्रेट होते होते फर्नीचर से भी गिर जाती थी। आई एम नॉट दैट ओल्ड, मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, बट स्टिल आई हैव सीन दोज ओल्ड अलार्म क्लॉक्स इन माई होम। क्या ये पॉसिबल है कि मैं उस अलार्म क्लॉक के बीच भी सोता रहा
और वो इतनी वायलेंट थी वो अलार्म क्लॉक कि उसने पूरे फर्नीचर को जो हिला सकती है, पूरे फर्नीचर को जो शेक कर सकती है, तो उस साउंड में भी मैं सोता रहा। नाउ इट्स ट्रू ही हैड नॉट स्लेप्ट क्वाइटली बट एविडेंटली ही हैड स्लेप्ट ऑल द मोर डीपली। और ये तो बात सच है, नाउ इट्स ट्रू, ठीक है, नाउ के बाद कॉमा है, नाउ इट्स ट्रू ही हैड नॉट, और ये ही के बाद जो अपोस्ट्रोफी डी है, ठीक है, तो इट इज़ ये ही हैड है, पास्ट की फॉर्म हो रही है, सॉरी पास्ट फॉर्म की बात हो रही है। सो नाउ इट्स ट्रू ही हैड नॉट स्लेप्ट क्वाइटली। अब वो इतना तो बात सच है कि वो शांति से तो नहीं सोया होगा, बिकॉज अलार्म क्लॉक बज रही थी, अलार्म क्लॉक तो 4 बजे की लगी हुई थी, वो बज रही थी। बट एविडेंटली, एविडेंटली आया है एविडेंस से, सो एविडेंस या एविडेंट यू कैन से। सो एविडेंस का मतलब होता है सबूत किसी भी चीज़ का। सो एविडेंटली यहाँ पर क्या मतलब है, लेकिन ये इस बात का प्रमाण है, बट एविडेंटली ही हैड स्लेप्ट ऑल द मोर डीपली। तो वो अब देखो क्लॉक बजी तो वो उठा तो नहीं, ठीक है, तो शांति से तो नहीं सोया होगा, मतलब उसको पीसफुल नींद तो नहीं आई होगी, बट ही हैड स्लेप्ट ऑल द मोर डीपली, और इतनी गहरी नींद सोया था वो इस रात कि वो उठ ही नहीं पाया, इवन अलार्म क्लॉक भी नहीं उसको उठा पाई, और इतनी गहरी नींद से सो रहा था बट शांति से नहीं सो रहा था, ठीक है, दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। स्टिल व्हाट शुड ही डू नाउ। चलो अब ठीक है, तो अब क्या करे वो, अब 6:30 भी बज गए, 5 बजे उसकी ट्रेन छूट जाती है, तो जॉब पे तो जा नहीं पाएगा, तो अब करे क्या, अब वो करे तो करे क्या। द नेक्स्ट ट्रेन लेफ्ट एट 7 o'clock, और अगली ट्रेन अब 7 बजे की थी, और अभी देखो 6:30 से 6:45 के बीच पहले ही आ गया टाइम, तो अभी 15-20 मिनट है उसके पास जो भी करना है वो करने के लिए। सो अभी उसकी अगली ट्रेन 7 बजे की है। अब देखो ट्विस्ट क्या होता है। टू कैच दैट वन ही वुड हैव टू गो इन अ मैड रश, और ये वाली ट्रेन अगर उसको पकड़नी है तो उसको एक मैड रश से गुजरना पड़ेगा। मैड रश मीन्स, मैड मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि पागल को कहते हैं मैड, बट यहाँ मैड का मतलब है फुल ऑफ एनर्जी, लाइक फुल ऑफ हेस्ट यू कैन से, जल्दबाजी भरा। और लाइक आपने भी कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे मान लो 8 बजे का स्कूल है और 7:30 बजे आप उठे हो या 7:45 बजे उठे हो, सो आप सारे काम कितनी जल्दी कर लेते हो, यू ऑल नो। सो उसी तरह से यहाँ पर उसको अगर ट्रेन पकड़नी है, टू कैच डैट वन, अगर 7 बजे वाली ट्रेन उसको पकड़नी है, ही वुड हैव टू गो इन अ मैड रश, तो उसको भैया पागलों की तरह एकदम पूरी तरह से रश करना पड़ेगा, तभी वो जाके कहीं ट्रेन पकड़ सकता है। द सैम्पल कलेक्शन वॉजंट पैक्ड अप येट एंड ही रियली डिडंट फील पर्टिकुलरली फ्रेश एंड एक्टिव। तो अब अभी जो उसका सैम्पल कलेक्शन है जो कपड़ों का, जो वो सेल करने के लिए लेकर जाएगा ट्रेन में अपने साथ, वो भी पैक नहीं किया उसने। एंड ही रियली डिडंट फील पर्टिकुलरली फ्रेश एंड एक्टिव, और अभी देखो वो फ्रेश और एक्टिव भी अभी फील नहीं कर रहा है, बिकॉज पहली बात तो वो कीड़े में चेंज हो गया है यार, और दूसरी चीज़ ये कि अभी वो लेट उठा है आज। सो अपने जो यूजुअल स्केड्यूल है उसका कि 4 बजे उठ के या 4:30 बजे उठ के 5 बजे वाली ट्रेन कैच कर लेता था वो, बट अभी उसको उठने में देर हो गई है। एंड नाउ ही विल ट्राई टू कैच दैट 7 o'clock ट्रेन, जो नेक्स्ट ट्रेन जो नेक्स्ट ट्रेन 7 बजे निकलेगी, अब उस ट्रेन को वो कैच करने की कोशिश करेगा। एंड इवन इफ़ ही कॉट द ट्रेन देयर वॉज नो अवॉइडिंग ए ब्लो अप विद द बॉस, बिकॉज द फर्म्स एरेंट बॉय वुड हैव वेटेड फॉर द 5 o'clock ट्रेन and reported the news of his absence long ago. And even if he caught the train, और चलो अगर उसने ट्रेन पकड़ भी ली मान लो, there was no avoiding a blow up with the boss. blow up क्या होता है? blow up होता है एक you can say a small fight, like जहाँ जब जो लोगों के टेम्पर होते हैं तो उनकी एक लिमिट होती है, तो जब वो हद पार हो जाती है तो उसके बाद एक ब्लो अप हो जाता है, एक जो गुस्सा होता है वो फूट पड़ता है। सो यू कैन से क्वारल या स्मॉल फाइट के लिए भी ब्लो अप वर्ड यूज़ कर सकते हो आप। सो क्या होगा अगर वो ट्रेन पकड़ भी लेता है, तब भी क्या होगा, उसके बॉस के साथ कुछ कहासुनी तो होगी, बिकॉज उसका जो यूजुअल टाइम था आने का वो ऑब्वियसली 5 o'clock वाली ट्रेन से था। सो यहाँ पर थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ बॉस से आर्ग्यूमेंट होना बनता है। बिकॉज द फर्म्स एरेंट बॉय वुड हैव वेटेड फॉर द 5 o'clock ट्रेन, और क्योंकि और लड़ाई क्यों होगी उसने रीज़न भी बता दिया राइटर ने, क्योंकि जो फर्म का एरेंड बॉय है, एरेंड होता है सम टास्क, ठीक है, तो जो यू कैन से टास्क बॉय या उसका जो एक तरह से उसका जो यू कैन से सबऑर्डिनेट होगा बॉस का, जो उसका यू कैन से पीए होगा, पर्सनल असिस्टेंट। सो वो क्या होगा,
वो वेट कर रहा है 5 o'clock ट्रेन का, और कि उससे ग्रेग और सैमसा उतरे 5 o'clock ट्रेन से। बट क्या हुआ कि ग्रेग और सैमसा आज 5 o'clock वाली ट्रेन से गया ही नहीं। सो उसने रिपोर्ट कर दिया होगा, एंड रिपोर्टेड द न्यूज़ ऑफ हिज एब्सेंस लॉन्ग अगो। मतलब रिपोर्ट करना मीन्स बताना या किसी को कोई सूचना देना, टू गिव समवन सम इन्फॉर्मेशन। सो वहाँ पर उसने पहले ही ये न्यूज़ उसके एब्सेंस की दे दी होगी कि भैया आज ग्रेग और सैमसा नहीं आया, और 5 बजे वाली ट्रेन में से तो वो एटलीस्ट नहीं उतरा। सो अब वो 7 बजे वाली ट्रेन अगर पकड़ के चला भी जाता, बॉस से आर्ग्यूमेंट होना बनता है, क्योंकि बॉस उसे 5 बजे एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो 5 बजे नहीं आया 5 बजे वाली ट्रेन से। सो हिज एब्सेंस इज़ रिपोर्टेड। लाइक जैसे आप स्कूल में जाते हो तो आपको अटेंडेंस के टाइम पे ही पहुंचना होता है। लाइक उसके बाद अगर आप पहुंचोगे, सो मे बी आप प्रेजेंट हो वहाँ पे फिजिकली, बट अटेंडेंस रजिस्टर के अकॉर्डिंग आप एब्सेंट माने जाओगे, बिकॉज वो अटेंडेंस वहाँ पर लग चुकी।